गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे जो नॉन के 2 भेद तक हम पढ़ा चुके थे। अब हम तीसरा भेद देखते हैं जो कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन का हम डेफिनेशन देखते हैं। जो कलेक्टिव नॉन का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है जिस नॉन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। मतलब जिस नॉन से जो एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। अंग्रेजी में डिफिनेशन कहेंगे अ कलेक्टिव नॉन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से रीडिंग कर देते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे हम कहते हैं क्लास कहने से क्या आता है, जो एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। फिर कहते हैं क्राउड, फिर कहते हैं आर्मी, फिर हम कहते हैं टीम, फिर कहते हैं फैमिली, कहते हैं फिर कमिटी, फिर मूव, फिर बंच, फ्लक, इटीसी। ये सब क्या हुआ, ये सब कलेक्टिव नाउन है। उदाहरण तो बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है, थोड़ा एग्जाम्पल देकर के समझाए हैं। फिर हम आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या है, जो जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या है, मतलब मटेरियल नाउन जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। इसका डिफिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जैसे में हम कहते हैं वाटर क्या है, वाटर को हम या तो मापते हैं तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है। मिल्क को क्या करते हैं, मापते हैं तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है। फिर कहते हैं गोल्ड को हम मापते हैं या तौलते हैं लेकिन इसे हम गिनते नहीं है। फिर कहते हैं आयरन क्या हुआ, आयरन मटेरियल नाउन है। फिर स्टोन क्या हुआ, मटेरियल नाउन है। व्हीट क्या है, व्हीट मतलब गेहूँ, जिसे हम मापते हैं व्हीट को क्या कहते हैं, तौलते हैं। फिर चौक क्या है, चौक जो है सो ये क्या है, यह एक द्रव्य पदार्थ है। घी क्या है, घी को हम तौलते हैं इसलिए क्या है, यह मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, वाटर को हम क्या करते हैं, मापते हैं, वाटर को हम क्या करते हैं, तौलते हैं। मिल्क को क्या करते हैं, तौलते हैं, इसलिए से क्या हुआ, यह सब मटेरियल नाउन हुआ। अब हम देखते हैं आगे, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम डेफिनेशन देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे, तो उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, गुण है या तो विचार है या अवस्था है, स्टेज अवस्था है, लेकिन इसको क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं, तो यह क्या होगा, वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसका अंग्रेजी में डिफिनेशन कहेंगे एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। जैसे हम कहते हैं गुडनेस क्या है, गुडनेस जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। फिर कहते हैं काइंडनेस मतलब दयालुतापन। दयालुता को क्या करते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। डार्कनेस अंधेरापन। फिर उसके बाद है फुलिशनेस, फिर है ग्रेटनेस, फिर है सिस्कनेस, इटीसी। कई सारा एग्जाम्पल है लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल से समझाए हैं। अब हम देखते हैं, ये तो अभी हुआ जो नॉन के 5 भेद जो है वह ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हुआ। अब हम देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन के कितने भेद होते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन के 3 भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कहते हैं कंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में गणनीय संख्या कहते हैं। फिर है अनकंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संख्या कहते हैं। फिर दूसरा है काउंटेबल नाउन को हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। तीसरा है अनकंटेबल नाउन, इसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं।
प्रॉपर नाउन को तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या है देखते हैं। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। अंग्रेजी में डिफिनेशन कहेंगे द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जैसे काव को हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं। डॉग को गिन सकते हैं। क्लासरूम को हम गिन सकते हैं। मैन को गिन सकते हैं। बुक को गिन सकते हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब काउंटेबल नाउन हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अर्थात जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसका अंग्रेजी में डिफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम कहते हैं ऑयल को क्या करते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह अनकाउंटेबल नाउन होगा। वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए यह क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। फ्लोर मतलब आटा, ये क्या होगा, इसे हम गिन नहीं सकते इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ। बॉयहुड क्या हुआ, यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं जो कैसे किसको काउंटेबल नाउन माना गया, किसे अनकाउंटेबल नाउन माना गया। तो प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिगत वो अलग है, फिर उसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना है, और फिर उसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना है। अब नाउन का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे।